वाहिदा खान और उनके साथियों ने हम लोगों को ऐसा जो इजाज़ बख्शा है, उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और साथ ही जो हमारे सामने कभी बच्चे थे आज वो पहचानने भी आते नहीं, कौन कहाँ है, किधर है, कैसे है, लेकिन उनकी नीयतें, उनकी इज्जत, ये अल्लाह का करम है। उन्होंने आज भी हमको इस लायक समझा कि हम आके हमको यहाँ वो लोगों ने हमको वो दिन याद दिला दिए कि हम कभी उस बात थे। इसलिए मैं इन सभी का, आप लोगों का भी, साथ हकीम धोनाशी वाला, नैना साहबा, मुफ्ती साहबा, शमा साहबा, रशीद खान सर, रशीद मेमन सर, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैमुना और उसके बाद इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जोरदार तालियां बजाएं और खामोशी तैयार करें, वरना आप सबके नंबर कट हो जाएंगे। अब मैं आवाज देती हूँ रशीद सर को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें और थोड़ी सी डांट डपट भी कर दें, क्योंकि मैं जब से कह रही हूँ मेरी कोई नहीं सुन रहा। वाकई के तकरीबन 30-35 साल जो है पीछे जा रहा हूँ और 30-35 साल में फिर से अपने सामने जब महसूस कर रहा हूँ तो कैसे इजहार करूँ मुझे अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे। इस वाहिदा खान ने और खासतौर से उनके साथ जो मेरे स्टूडेंट थे, मुझे मालूम ही नहीं था कि वो मेरे स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा कि तो मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो ये दोनों मेरा भी ये अल्लाह ताला जो जोड़े बनाता है वो सोच समझ के बनाता है। उनको भी जो ऐसा ही जोड़ा मिला है जैसा उनको चाहिए था। माशाल्लाह दोनों जो है मिलकर जो है जो काम कर रहे हैं, एक यूनिक जो है उन्होंने काम किया है जिसका हम तस्वीर भी नहीं कर सकते थे, जिसका हमारे गुमान में भी नहीं था कि गए हमको कभी बुलाया जाएगा और हमारे पुराने साथियों से हमको मिलाया जाएगा। आज मैं अपने पुराने साथियों से तकरीबन 30 साल के बाद मिल रहा हूँ। मैं वाकई ये मुझे दिल से मैं उनके शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस सिलसिले को मुझे ना करते हुए उसको एक जारी और साहिर रखें और न सिर्फ जारी और साहिर रखें बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों को उसमें ट्रांसफर भी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात का तो यकीन नहीं था कि मैं भी इन्वाइट किया जाएगा, लेकिन मैं 90 की बैच में था नहीं और यहाँ थाने में भी 2008 में आया, क्योंकि इससे पहले जो ये 90 का बैच है गर्ल्स का बैच है, फिर भी फोन आया वजह का कि सर आप आइएगा जरूर। और अल्लाह के बदौलत से मैं आई तो रहा नहीं रहा और आया। जान के भाई खुशी हुई और बहुत ही महत्व काम है ये हम चीज़ों के लिए रिटायर होने के बाद सच जानिए कि रिटायर होने के बाद यदि बहुत कम लोग होते हैं। उमरा में प्रोग्राम हुआ तो वहाँ भी रिटायर होने से पता गया यहाँ पे सिलसिला शुरू किया है। मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है वाहिदा को और इनके बैच के मेंबर को। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे तरक्की दे और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का फरमाए। इसके साथ साथ कामयाबी तो उन्हीं लोगों को मिलती है जैसा कि कुरान में है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इसके साथ साथ दुनिया के साथ साथ हमें जो है दीन पे कायम व दायम रहना है। हमेशा अल्लाह के हक़ में है इज्जत और इज्जत देना, कोई सबको इज्जत नहीं देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने अंजुमन में काम करने वाले सभी टीचर, यूथ, सभी को अस्सलाम वालेकुम। और स्पेशली मतलब 90 के बैच की लड़कियाँ
वही था। और उसके अलावा भी कुछ लड़कियां हैं जो आना चाहती थी। उन सबको बहुत बहुत सलाम और दुआएं। असल में एक ये ऐसा मौका है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अंजुमन में फिर से मेरा रीअपॉइंटमेंट हो गया है, लेकिन माहौल कुछ अलग नज़र आ रहा है और बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं हैं, तो कुछ कन्फ्यूजन है। लेकिन रियलिटी है कि सबके साथ हूँ मैं और अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ। मतलब एक शेर से मैं इसको जाहिर कर सकती हूँ, वो दिन जो गुजारे थे साथ साथ हमने, तलाश उनको नज़र बार बार करती। तो बार बार वो उसी दौर में हम जा रहे हैं और फिर वापस इस कमरे में, इस हॉल में आ रहे हैं। खैर, मैं वहीदा की और 90 के बैच की सभी लड़कियों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये एक उन्होंने यूनिक प्रोग्राम रखा है। हमने आज तक शादियाँ, वलीमा, बर्थडे और गेट टुगेदर अलग अलग टाइप के किए, लेकिन ऐसा गेट टुगेदर हमारे लाइफ में पहली मरतबा हुआ है। और उससे अहम बात ये है कि जब बच्चे मिले हमको, स्टूडेंट, तो उनके एक्सप्रेशन अलग अलग है। एक लड़की गौहर, शायद ना डॉक्टर गौहर, इतना रो रही है मिलकर मुझे, और सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि हमारे खुद के बच्चों से भी ज़्यादा आप लोग हम हमारे नए ख्वाहिशात, हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं। ज़ेरा नईमा आपा, बिल्किस, बिल सर, अमली पापा, शमशुद्दीन सर और तमाम अस्सलाम वालेकुम। अब पहले तो ये बात है कि बात करने को तूने कहा, लेकिन साथ में बंदिश भी डाल दी कि भाई आपको 2-3 मिनट नहीं मिलेंगे, इसमें ही ख्याल का इजहार करना है। ये तो बहुत नामुमकिन सी बात है। फिर भी कोशिश ये है कि मुख्तसर कुछ कहा जाए। अभी मेरा टाइम अभी शुरू नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, क्योंकि मुझे 2 लोगों के मैसेज देना है। एक तो रफा टीचर जो आज यहाँ मौजूद नहीं है, हमने उनसे कांटेक्ट किया था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है जिसकी वजह से वो नहीं आता। और दूसरा भी मजीद भाई जो किसी मसरूफियत की वजह से राजस्थान में अटके हुए, और कल उनका यहाँ पर आना होने वाला है, तो उन्होंने भी कहा कि ये प्रोग्राम में बहुत ही मिस करने वाले। वो लोग ऑलरेडी मिस कर रहे थे। और रुखसाना टीचर के बारे में मैंने आपको बताया कि अभी अभी खबर मिली है कि उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो हम ये चाहेंगे कि ये सब हमारे साथ मौजूद है, ऐसा सोच करके हम प्रोग्राम चलाएं। तो देखिए कि कुछ सुनना है आप लोगों को, थोड़े से अल्फाज में बताऊंगी। मैं अभी कुछ दिन पहले सूरह मुज़म्मिल का इन-डेप्थ स्टडी की वीडियो सुनती हूँ। उसमें अल्लाह ताला ने आयत नंबर 7 में ये कहा है कि बी काइंड, आप सबके साथ रहम करो। इसलिए कि अल्लाह ने ये भी कहा है कि अगर आप मेरे मखलूक के साथ में रहम करोगे तो मैं आपके साथ रहम करूँगी। और हमारे रसूल ने ये हमारे लिए मिसाल बना दी है कि आपका अपने घर वालों के साथ, आपके साथ जो भी लोग जुड़ते थे उनके साथ उनका जिस तरह से मोहब्बत का और रहम का ताल्लुक होता था, इसी तरह से हमको भी अपनी ज़िंदगी में यही बातें ध्यान रखनी है और इसी तरह से ज़िंदगी बितानी है। अभी देखो 1990 का बैच है, तो अबाउट 50-45 तो सब पहुँच ही गए हैं, और थोड़ा सा लिहाज जो है वो रोमान इनकी तरफ होता है। तो इसलिए ये बात मैंने आपसे कही है कि मोहब्बतें बांटते जाए, इंसानियत बांटते जाए, लोगों में नफरतें मत फैलाए। और 3 चीज़ें जो है, इस्लाम जो है हमारा, ये दीन और दुनिया दोनों का बैलेंस है, बैलेंस बताता है हमको। और इसीलिए 3 टूल्स भी हमको दिए गए हैं। पहला है फॉरगिवनेस, दूसरा है लव और तीसरा है मर्सी। तो रहम करेंगे तो रहम ही हमारे पास वापस आए। और आज के ज़माने की अगर बात कही जाए तो जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं तभी एटीएम से निकाल पाते हैं, तो ऐसे ही जितनी नेकियां और जितनी अच्छाइयाँ हम अभी करेंगे
हम ATM किट से वो निकाल पाए। इसलिए अच्छाइयों का ख्याल रखें, अच्छाइयाँ करें और बुक्स या नफरत, जलन इस सब से दूर रहें। और इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल दूँ कि अच्छाई जो होती है ना वो ड्रॉप डाउन होती है। आप में अगर एक शख्स भी अगर माशरे में अच्छा है तो ये अच्छाई दूसरों लोगों में भी पहुंच जाती है। जैसे कि एक शख्स था, रास्ते से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक इलेक्ट्रिक का खंभा है और उस खंभे पर एक चिट्ठी लिखी हुई है। उसने नजदीक जाकर देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैं बूढ़ी औरत हूँ, 75 साल की उम्र है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ और नाबीना भी हूँ, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। अभी अभी मैं यहाँ से गुजरी, मेरे पास उस वक्त 500 रुपये का नोट था, वो नोट यहाँ पर कहीं गिर गया है, तो बराए मेहरबानी अगर आपको मिलता है तो आप नीचे पता दिया गया था और इस पते पर उसको पहुँचा दें। उस शख्स ने वो सुना, पढ़ा और सोचा कि 500 रुपये की बात है, भी मिला तो नहीं है नोट, लेकिन क्यों मैं ही दे दूँ अपने तरफ से। रहम आया उसको गुड़िया पर और उसने वो 500 रुपये का नोट लिया और वो गुड़िया के घर पे गया। देखा तो सच में गुड़िया बहुत ज़ईफ थी। उसने देखा और गुड़िया रोने लगी, जैसे उसने पैसे देना चाहा वो गुड़िया रोने लगी। उसने कहा कि क्यों आप रो रही? तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि ये किसने नोट लिखा है, कौन वहाँ पर नोट छोड़ कर गया है, चिट्ठी किसने लिखी है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उसने मेरी तकलीफों को देखकर शायद देखा होगा और सुबह से 30 से 40 लोग आकर मुझे इस तरह से पैसे देकर गए। तो ये होता है रहम कि एक की सोच ने पूरे लोगों को और उस बुढ़िया ने तमाम लोगों को बहुत दुआ दी। तो ये मिसाल होती है कि रहम अगर हम किसी पे करेंगे तो वो दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाता है। अब मोमिन की जिंदगी किस तरह की होती है, एक शेर में कोशिश करूंगी, हाल में मराठी की टीचर हूँ, फिर भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, इस खानाए हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलोस, साया हूँ फकत नक्श व दीवार नहीं हूँ, वो गुण हूँ जिसने सीखा बाहर और खिजा से, उलझूं किसी दामन से मैं वो खार नहीं हूँ। शुक्रिया। मराठी में मिस 2 लाइन मराठी में नहीं हो गया कहेंगे आप लोग। अभी मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग आए वो सब शुक्रिया अदा करें, है ना, शुक्रिया अदा करें। 90 की बैच का शुक्रिया अदा किया जा रहा है और ये वाकई में होना ही चाहिए था, क्योंकि मैंने इनकी मेहनत देखी है, बहुत गहरे से देखी, उनके कॉन्टैक्ट में हूँ वहीदा के तो खास कर। और जब मैं अभी 11 बजे आई, मैं सबसे पहले आई हूँ, जब आई तो मैंने ये देखा यहाँ पर कि 10-12 लड़कियाँ थी, अपने आप को संवारने में भी लगी थी, क्योंकि ये सिर्फ आज की नहीं थी, इनकी शॉपिंग कई दिनों से चल रही है। जैसे हम शादी में किसी फंक्शन के लिए तैयारी करते हैं, इसी तरह से इतनी तैयारी चल रही थी, सबकी शॉपिंग भी हो गई थी, स्पेशल इस फंक्शन के लिए शॉपिंग हो गई थी और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा कि कुछ ये गुब्बारे जो है वो लगा रहे हैं, कुछ ये जो बोर्ड है ये लगा रहे हैं, कुछ माइक की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब इनकी बहुत मेहनत है और इन लड़कियों की मेहनत है, लड़कियों ने बहुत मेहनत की है। तो ऐसा तो शुक्रिया जब कहा जाता है तो मराठी में उसको बोलते हैं आभार, है ना, आभार। आभाराचे भार कशाला, आभाराचे भार कशाला, आता फुलांचे हार कशाला, आभाराचे भार कशाला, आता फुलांचे हार कशाला, राहू परस्परांच्या हृदयात, या सभागृहाला दार कशाला। देखिए, मुझे मालूम है कि कुछ भी कहना इसका बहुत बेकार है। मैं पहले अस्सलाम वालेकुम कह देती हूँ, क्योंकि यहाँ
जितने बैठे सबको बहुत भूख लगी। और मेरे जो साथी है ना, खुसूसन रशीद साहब, उन्होंने मुझे पीछे से चौकी लेके भेजा, जहरा बोलना मत, मुझे नहीं। अब क्या करूँ बोलिए, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ? एक शेर बस। देखिए, इसलिए मेरी बेटी ने मुझे क्या कहा, मम्मी ज्यादा बोलना नहीं, लिख के ले जाओ ताकि आप वहीं के वहीं रहोगे। मैंने उससे पहले ही बता दिया कि देखो 2-3 मिनट का टाइम देंगे। तो मैंने मम्मी आप अगर एक बार भटक गए ना, कहाँ से काम करें? बेहतर यह है कि लिख लो ताकि आपको याद रहे कि मुझे नहीं बोलना है, इससे आगे नहीं बोलना। मैंने कहा ठीक है। तो आज सबसे पहले तो मैं आप सबका, जैसे सब लोगों ने किया, शुक्रिया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि जो आपने काम किया है हमने कभी नहीं किया, हमने नहीं किया कभी नहीं। तो ये आप सब हमारे से 2 कदम आगे बढ़ गए। ये सब आपकी अनथक मेहनत और दिली ख्वाहिश जब होती है, इंसान का आज़म जो होता है वो बड़ा काम करता है। अल्लाह भी उसी वक्त मदद करता है जब आपका इरादा हो, नियत आपकी चाहिए, है ना? लेकिन हमको आप बड़ा है ना, इसलिए तो क्योंकि आप सबने, मुझे ऐसे लगता है कि माजी का एक सुनहरा बाग हमारे सामने खोल दिया। मैं तो जब से बैठी हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। इसको मुझे लग रहा है इतने मेरे बच्चे होशियार हैं, मतलब मैं तुमको चौकी दे दूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं, पता ना मैं भी खुश हूँ। तो देखिए, इस वक्त मेरे जहन में यादों का एक कुछ नहीं, एक कितनी ही, कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा मीठा मीठा ही रहता है सब कुछ। ये तो आपने भी देखा, कुछ कल कुछ शीनी यादें रहती हैं आपके साथ, खट्टी मीठी बातें होती हैं, फोटो में मुस्कुराहटें होती हैं, बेसाख तक कहते रहे होते हैं, आंखें कभी नम हो जाती हैं, कभी छलकने को तैयार होती हैं, कभी चमकने को तैयार होती हैं, और साथ में बच्चों का हुजूम, स्टूडेंट्स का, तलबा का, तालिबात का हुजूम, उनकी शरारतें। ये किसी ने जिक्र नहीं किया कि ये सब शरीर भी थे, ये सब बच्चों हो गए। शरारत नहीं की, शरारत इसलिए नहीं, और कितनी शरारतें, कानों में सरगोशियां करना, अपने महबूब असातिज़ा को देखकर बादब, और कभी कभी किसी की पीछे से नकल करना, करते थे कि नहीं? पिकनिक पर बच्चे बताते थे टीचर आप क्लास में आते हो तो देखते हो खामोश नहीं हो रहे, तो पहले आप सिर्फ ऐसे खड़े हो जाते, बच्चे जब तक खामोश नहीं हो जाते आप ऐसे ही खड़े होते। तो मैंने कहा अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे नहीं बना। तो फिर मासूमियत का गवाला ओढ़ लेंगे। तो ये सब जो है ना, एक स्क्रीन की तरह नजरों के सामने। मुझे क्लासरूम याद आ रहे थे, कैसे बैठते थे, क्या करते थे, और इसके साथ साथ कुछ बेहतरीन साथी जो अपनी यादें छोड़ के चले। वो कहते हैं ना कि जिन दोस्तों की कमी है आज हयात में, जिन दोस्तों की कमी है आज हयात में, वो अपने दरमियान थे अभी कल की बात है। नहीं भूल सकती सबको, जिनके साथ हम खाना खाते थे, जिनके साथ हम हंसते थे, कहते लगाते थे, एक दूसरे पर चुपड़े कसते थे, मैं नहीं भूल सकती। ऐसा लगता है वो साथ साथ वो सब यही है। उनको मैं चलता फिरता देखती हूँ, जीनत की अलग जीनत थी, तो सब जानते हैं उसको। बहुत देखो तो लगता था हाँ कोई खूबसूरत पैकर सामने है, सजा सजाया, कुछ कुत्ता, कुछ रफ्तार, वो नहीं
नरगिस आपा हमेशा भागते हुए, दौड़ते हुए, इसी तरह से सभी टीचर्स शाह बेगम को मैं नहीं भूल सकती। हमेशा जब उसके बच्चे पास होते थे तो आती थी, पापा मेरा दानिश पास हो गया। ये जो मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, आज गले मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये सारे मंजर पॉसिबल नहीं थे अगर आप लोग ये ना करते। बहुत एहसान बन गया, बहुत एहसान बन गया, क्योंकि हमने तो कभी तसव्वुर नहीं किया था। और मैं नईमा इंडिया में रहते नहीं हैं, तो हम तो बहुत मिस करते हैं। स्कूल में जब जिस वक्त मैं आई तो 4 दीवारें कैसी थी स्कूल के साथ प्रशिक्षण। मेरे बच्चे बोलते थे मम्मी झोपड़े में पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन आज मैं वही स्कूल को तरक्की करते हुए देख रही हूँ। शमा की कोशिश, दिलीप साहिबा की कोशिश, रियली मैं आपको सलाम करता हूँ। सलाम करती हूँ आप लोगों की कोशिशों को, बहुत कोशिश है। और मैं जानती हूँ जज्बात में बह रही हूँ मैं, उसके आगे बन बांधना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आज हमसे तो जो हो रहा है थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, उम्र के इस दौर में है कि कुछ ज़्यादा होता ही नहीं। लेकिन आप सबका फर्ज है कि अपनी कौम के लिए, जैसे महिला ने कहा, कि कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, कुछ आप करें कि जिससे कौम के बच्चों का कुछ भला हो। उसमें अगर हम लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है तो बेशक आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए और अपनी हम हाजिर है जितना हमसे होगा करें। और इसलिए कि मुझे अल्लामा इकबाल के शेर की किसी ने फरमाइश की थी, तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि हैरत के तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ। तो ये हमको अल्लामा इकबाल को हम हर दौर में हमारे लिए गाइड है, एक क्षमा की तरह है। तो हमको इससे हमको सोचना चाहिए इस बारे में। अब सिर्फ एक छोटी से 2-4 अशार के साथ में रुखसत होगी, क्योंकि मुझे मालूम है और जब याद का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं दूसरे पल जो सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मैं रात गए सोचूं तो कुछ लोग बहुत याद आते। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लम्हे खुशबू जैसे थे। मैं शहर चमन में टहलूं तो कुछ लोग बहुत याद आते। आप सबको शुक्रिया आपका। इसके साथ आपकी ये नेक ख्वाहिशात हैं हमारी। आप सब जिंदगी में बहुत कामयाब हो। अल्लाह ताला दी और दुनिया की कामयाबी आपको अता फरमाए। आपके बिछड़े हुए कभी शायद ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। वैसे मैं आई एम नॉट वेरी गुड एट स्पीच। मेरी फ्रेंड जानती कि स्कूल में भी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी और मेरे लिए प्रॉब्लम होता था कि मैं स्टेज पे आऊँ बोलूँ। तो और फिर प्रॉब्लम ये भी हुआ अभी कि सारी चीज़ें ये लोग बोल चुके थैंक्स एवरीथिंग सब बोल चुके हैं। तो लेकिन एक बात मैं आगे अभी के जैसे इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड समाज की तरफ से, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह कुरान की बात की, काम वाले किया। तो मैं भी बहुत ही शॉर्ट तो एक बात कहती हूँ, कि टीचर्स को होमवर्क देने का बहुत शौक होता है। दे वांट द किड्स टू बी इजी एट होम। तो इसलिए मैं आते हुए होमवर्क दे रही हूँ एंड इट विल बी फॉर योर लाइफ इंशाल्लाह। टेक इट और डू इट इंशाल्लाह। तो सब कुरान तो पढ़ते ही हैं, तो आप लोग जब घर जाएंगे ना तो आज भी अगर मौका मिले या टालेंगे ना, टुमारो नेवर कम्स, तो आज मौका निकालें। और कुरान में सिर्फ 2 जगह पर
कल्बे सलीम की बात है। कल्बे सलीम एक सूरह साफात में है, दूसरे यासीन के बाद है, और एक इधर अगर आप लोगों तो इसमें डाल सकते हैं, वो तो दो ही जगह पर आए, तो वो जो दो आयात हैं उनको आप ज़रूर पढ़ें और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्बे सलीम वो मालूम करें और उसको ज़रूर आप अपने दिल को वैसा करें। You will see that is the key। इंशाल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी आपको और आप so that is our aim, आखिरा is our aim। तो उसको ध्यान में रखेंगे। ये दो अल्फाज कल्बे सलीम याद रखिए, दो आयात ही कुरान में कहाँ हुआ है, उसको आप ज़रूर ढूंढें, ज़रूर उसकी तफसीर पढ़ें, उसका मीनिंग जानें और अपने दिल को वैसा बनाने की ज़रूर कोशिश करें। बाकी एवरीथिंग मतलब ये पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू और ये हमारे लिए बिल्कुल यूनिक तजुर्बा रहा। और मैं चाहती हूँ कि आप ये जो इरादा किया है आपने कि आइंदा इसको जारी रखेंगे। कंस्ट्रक्टिव काम के बारे में जो आपने कहा है ना, वो ज़रूर करें और आप अपना फर्स्ट जो एम है वो अपने स्कूल को रखें। मुझे बहुत दुख इस बात करता है कि जैसा स्कूल हम छोड़ कर आए ना, बिल्कुल उसी कंडीशन में मैंने हम लोग हमारे मेरे पोते पोतियाँ हैं, उनको हम बता नहीं सकते कि दिस इज माई स्कूल। तो देखिए ना, मैंने बिल्कुल सोच नहीं सकते कि ये भी स्कूल है, ऐसा स्कूल हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी ये सिंसियर आपसे रिक्वेस्ट है कि सब मिलकर कुछ करें इंशाल्लाह। और जैसे ये पॉसिबल हुआ अभी तो इंशाल्लाह उसको एक रखें आप। इस तरह से ये भी गेट टुगेदर ज़रूरी है, सब मिलकर एक साथ मिलते हैं, सोचते हैं, सो डू दैट इंशाल्लाह। तो थैंक यू, मेरी दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमेशा सोचती थी कि मैं कभी ईद मिलन प्रोग्राम रखूं, बच्चों को इनवाइट करूं, लेकिन मेरे सामने ये मसला आता था कि मैं कहाँ रखूं। आप स्कूल की हालत को जानते थे, लेकिन ऐसा है स्कूल में करना मुनासिब नहीं समझती थी। बहुत सारे आप ये 90 के बैच रही, मैं यहाँ पे 70 से रही, 1970 से 9 जून 1970 से मैं यहाँ पे काम करती हुई हूँ और 55 साल। और 55 साल के पहले जो हालात थे उस वक्त और आज के हालात में बहुत तब्दीली आई। आप यकीन मानिए कि जब मैं इस स्कूल में आई और मैं शहर से आई शोलापुर से, स्कूल को देखा तो मुझे पहले ऐसे लगता था बहुत बड़ा माहौल होगा, बहुत अच्छा स्कूल होगा। आने के बाद मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने जो अंजुमन खैरुल इस्लाम बनाया गरीब बच्चों को। आप यकीन मानिए उस वक्त की जो बच्चियाँ थी या बच्चे थे, किस हालत में स्कूल में आते थे मैं जानती। किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं रहता था, वो ज़माना ऐसा था आधी चप्पल पहनते, सिलाकर चप्पल पहनते। ये हालात देखे हैं, नईमा मिस्त्री देखे, बिल्कुल साहब ने देखे हैं, जो शुरू में आए शमा टीचर। तो उस वक्त में इन्हें दिल ऐसा तड़प जाता था कि इन बच्चों के लिए हम क्या करें। लेकिन एक बात याद आती थी कि स्कूल जिसने बनाया, जिसने बुनियाद डाली और वो सही मकसद की, इतने गरीब बच्चे उनकी मदद करना, अंजुमन खैरुल इस्लाम का जो ये रहा मुंतज़मीन है, मुंतज़ामिया के काफ़ी गरीब बच्चों पे ध्यान देते हुए यतीम खाने है, सब कुछ है। और इस स्कूल से बहुत से बच्चे कामयाब होकर निकल गए। आपने सुना है बहुत कुछ, बच्चियाँ पढ़ लिख गए सब, लेकिन गौर को याद कीजिए कि ये अदारा जो बना है खास तौर से मेरे को बहुत फायदा है। जब बच्चों का एडमिशन होता था, सबसे पहले हम उनको 10 सवाल करते
आपका नाम क्या है, आपकी वालिदा का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, क्यों पूछते थे? क्योंकि कई बच्चे यतीम होते थे, किसी के वालिद है, किसी की माँ नहीं है, तो और कमाने वाला कोई नहीं है, तो डायरेक्ट तो कोई पूछ नहीं सकता उससे। तो सबसे पहले उनकी एक्टिविटी देखने के लिए, उनकी पहचान जानने के लिए हम लोग 10 क्वेश्चन देते थे। घर में कितने लोग हैं, कौन क्या करता है, इसकी असलियत मालूम हो जाती थी। उसके बाद हम टीचर के साथ मिलकर एक ये बनाते, कोई टीचर लोग मदद कर देते और तो किसी को किताबें देना है, निकाम देना है, या जो बच्चे पास होकर जा रहे हैं उनसे उनके कपड़े ले लिए, किताबें ले ली, इस तरीके से वो जमाना और आज का जो जमाना मैं देख रही हूँ, अल्लाह का शुक्र मानिए, एहसान मानिए कि आप यहाँ पर सब जो बैठे बहुत ऐशो आराम है। और जो 55 साल 52 साल में जो हालात थे, उस वक्त पैसों की बहुत कमी थी, इतनी कमी थी कि लोग बहुत ही मतलब छोटे छोटे काम करते थे, कपड़ा सीना है, कुछ है, सीखना सिलाई। मैं अपनी बात बता दूँ, जब सबसे पहले मेरा स्कूल था ज़नाना मिशन हाई स्कूल है, जहाँ पे बहुत अच्छी तरबियत दी जाती है, सलीका सिखाया। तो उसके बाद हमको कुछ ऐसे लोग मिले हाई स्कूल में जो दीनदार थे, नमाजी थे, उनका असर हम पे आ गया। यह खुशकिस्मत की बात है, ऐसे टीचर का मिलना बहुत खुशकिस्मत है। उसके बाद कॉलेज में भी हम गए, वहाँ भी बहुत अच्छे लोग थे, तो उनका भी असर आ गया। और दूसरी बात, एजुकेशन होने के बाद जैसे सीधी बात हम जॉब करते रहे, बहुत ज़रूरी था। तो उसके हालात कैसे रहे हैं, एसएससी के बाद सुबह कॉलेज जाते थे हम, आखिरी पीरियड छोड़कर जॉब किया, पूरा दिन ड्यूटी हो जाता, सुबह से शाम तक। तो स्कूल में जो है इस तरीके से दिलो-जान से पढ़ाना, मेहनत करना, हर एक की कैफियत को जानना, घर के हालात को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। टीचर का मतलब ये नहीं आए स्कूल में पढ़ाया जाए, उनकी असलियत को जानना, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, अल्लाह का एहसान है। दूसरी बात, हमको इल्म हासिल हो रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रहबरी। अब 2 चीज़ें हैं, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, चाहे औरत हो या मर्द हो, क्योंकि इल्म ही एक ऐसा रास्ता है जो सीधा रास्ता दिखाता। इल्म नहीं हो तो लोग भटक जाते हैं, और हम अल्लाह के ताबे हैं, हमको ज़िंदगी गुजारनी है अल्लाह ताला के रास्ते, क्योंकि इस रास्ते से जो होता है वो ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए दीन और दुनिया दोनों चाहिए। आप ये नहीं है कि दुनियादारी छोड़कर कोना पकड़ के बैठे इबादत नहीं। कुर्बानी ये नहीं है कि बकरा ज़बह करें, नहीं, कुर्बानी बहुत है, एक दूसरे के लिए मदद करें, तकलीफ उठाए, सब्र करें। ये सबसे बड़ी बात तो इल्म है। अब इल्म आपने जो सीखा उस पर अमल करना, अमल नहीं तो इनका कोई फायदा नहीं। अमल करो। आज का जिहाद क्या है? 5 वक्त की नमाज, कम से कम अपने माँ भाई बहन भाई वालिदैन जो भी है वो नमाज की पाबंदी। ये है कि हम लोग अल्लाह के ताबे हैं, आज़ाद नहीं है मुसलमान, मुसलमान आज़ाद नहीं है। सिर्फ इस्लामी तरीके पर चलना है, दीन को हासिल करना है, दीन दुनिया दोनों करना है हमको। तो मैं इस अदारे का शुक्रिया अदा करती हूँ, अंजुमन खैरुल इस्लाम का, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, तो आगे बढ़ाया। उनके लिए मैं दुआ करती हूँ जन्नत फिरदौस में मकान महमूद अता फरमाए। हर नमाज में मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि आज हालात ऐसे, आज बहुत अच्छे हालात हो गए हैं, लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, उस वक्त का क्या करना। एक छोटी सी बात जो हम जानते हैं अच्छी बात, वो दूसरा तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हम कहते घरे जाके तो हमको क्या करना है वो देख लेंगे, अभी क्या करना नहीं, आपको करना है।
जो कमजोरियां उनकी है या हमारी है उसको दूर करना है। इसमें भले से तकलीफ उठा, ये कुर्बानी है, कोई बुरा माने कोई कुछ कहे, लेकिन इसमें हमारी ये आपको सबर अमाल का दारोमदार किसका है? नियत पे है। आपने कदम उठाया, गीता बैच गीता उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और उसका सिक्का अल्लाह ताला देगा इंशाअल्लाह। मैं समझती हूँ कि आपकी ताकत अभी अधूरी है और यहाँ से इसका दूसरा सिलसिला शुरू होगा इंशाअल्लाह। देखो मैं जब सोचती थी कैसे मुलाकात होगी तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाल दिया कि मैं एक भी शादी ऐसी छोड़ती नहीं, दावत आती मैं जाती हूँ, भले से देर हो कुछ, क्योंकि मुझे वहाँ के बहुत बच्चे हैं, पेरेंट्स मिलते कहती है हमारी हमको पढ़ाया ही दोनों टीचर, ये हमारी बेटी है, ये हमारी नमाज है, ये दादी, बहुत कुछ नहीं है समझ। तो मैंने एक रास्ता इख्तियार कर लिया, चलो शादी ब्याह में जाए वहाँ पे फ़ायदा होता है। फिर मैं कुरान है, कुरान की किताबें अपने हाथ लेकर जाते हैं, जिसको ज़रूरत है दे दो। दूसरा मैं मैयत में हमेशा जाती हूँ, कोशिश करती हूँ, बाई चांस कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ भी लोग मिलते हैं। अब वहाँ पे भी बहुत से गलत गलत काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अरे हमने 500 कुरान बख्शिया, इतने कलमे लिखो नहीं, जो आपकी ताकत है जितना आप कर सकती हैं, अल्लाह ताला जुल्म नहीं चाहता है, अल्लाह ताला मेहरबान है, हम देखो अल्लाह मेहरबान है, सब कुछ आपका हाथ है, कान हाथ दिमाग सब दिया, हम उसका इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। मैयत में जाने के बाद ऐसे होता है, अरे हमने इतने कुरान बख्श दिया है, सबसे पहले तो जो बेचारा मैयत है वो उसके खुद ही अमल काम किया, जैसा उसने किया उसका हिसाब किताब। सबसे पहले नमाज का हिसाब किताब, नमाज सही हो गया। आज का जिहाद क्या है? वक्त पे नमाज पढ़ो, मत लो, जमात मत छोड़ो, सुबह से यही पढ़ेगा, क्योंकि आज जंगे नहीं हो रही, जिहाद भी जाना है, चलो ऐलान किया और जाना है जिहाद, जब होगा तो जाना ही होगा, फर्ज है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंसान अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाता है, एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह 10 कदम उसके करीब आता है। तो यही बात है, आज जो आपने सबने मिलकर जो आज काम किया है तो उसका आगे चलकर फ्यूचर में बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें बहुत तरक्की हो सकती है और हमको जो चलना है, जो भी बातें हैं, सही रास्ते पे चले, ताकि मदद आएगी। तो यही है कि आप जो शुरू किए इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसे लगा कि मेरे कॉल किता है और इंशाअल्लाह जैसे यहाँ के मोहतरमा ने कहा प्रिंसिपल साहब आगे स्कूल में करे और जो भी है जैसे स्टाफ को बिल्कुल अल्लाह की मदद है, ये पढ़ाते रहेंगे। अच्छा दूसरी बात ये भी है, यहाँ पे अभी लॉकडाउन जो हुआ था उसमें 20-30 साल के 40-40 साल के स्टूडेंट जाकर होंगे, उसका मकसद ये था कि सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ गलत, नाम गलत। तो ये कब होना चाहिए? जब हम स्कूल में रहते हैं, 10वीं में जाते हैं, प्राइमरी में होते हैं, उसका नाम सही हो। जो बाद में जब मुसीबत आ जाती है तो हम मुसलमानों में हलचल करते हैं, सिर्फ एक नाम के करने के लिए। तो इन बातों में ध्यान रखिए इंशाअल्लाह। मैं आपके साथ हूँ। हमारे यहाँ क्या है, बहुत से मसाइल में ये काम हम लोग तो बहुत पहले से करते हैं। किसी का तलाक हुआ है, किसी का शोहर भाग गया, या उनको क्या हेल्प चाहिए। ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मजबूरी से नहीं पढ़ता, उनके लिए हम बिल्कुल आगे हैं। एक बच्चा है कलाम का याद किया, हाफिज बनने जा रहा था, बाहर कलाम याद किया उसने, बहुत हमने कहा बेटा पढ़ लो, हम उसका पूरा खर्च देते हैं। कुछ लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, कुछ नहीं, माँ बाप कहते नहीं करवाने। तो ये समाज में जो है बहुत सारी बातें हैं। मेरा कहने का मतलब है जैसे आज हम जमा हुए यहाँ पे तो एक दूसरे के मसले हल हो सकते हैं, बिल्कुल हल हो सकते हैं। और मेरा एक उसूल है, जो भी बच्ची पढ़ना चाहती है मैं उसका आखिर तक मदद करूँ, जहाँ तक पढ़ना।
अब अगर पढ़ने वाले नहीं है तो उनको कोई जॉब है, ये है, ट्रेनिंग है, सिलाई है, जो भी करना कर सकते, बहुत से कोर्सेज हैं, तो बहुत बेहतर है। आज मैं आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। रशीद साहब को मैं माफ़ी चाहती हूँ, तो देर हो गई। वहीदा ने तो बड़ी वहीदा आपको ने तो मुझे मना किया था, इल्म एक ऐसी चीज़ है, समंदर है, उसको कुर्से में बंद नहीं कर सकते, एनी तक बंद नहीं कर सकते। तो इस तरीके से मैं आपको मतलब एक शेर सुनाऊँ। तकदीर के दस्ते ज़र्दी से तकदीर के दस्ते ज़र्दी से अभी मैं भूल रही हूँ। तकदीर के दस्ते ज़र्दी से एक मिनट पहले से कोशिश वो याद है के 10 पे जल्दी से के 10 पे जल्दी से तकदीर बख्शा होती है, कुदरत की मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान। अमल में लाने की बहुत कामयाब कोशिश की और दिलो जान की कोशिश की है। अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद आप सब ने इस प्रोग्राम में शरीक होकर हमारी महफिल को 4 चांद लगाए और हमारी कोशिशों की हौसला अफजाई की, इसका तहे दिल से शुक्रिया। ये प्रोग्राम हमारे दिलों में दोस्ती, मोहब्बत और यादों की बहार लेकर आया है। आज हमने अपने बचपन की, माजी की यादों को ताज़ा करके एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। आखिर मैं कहना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ मजीद मुलाकातों का वादा करें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और जो हम लोगों ने बात की थी कि जो हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स की तंजीम बनाकर, मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ 1990s के बैच से ही नहीं लिमिटेड रहे, वहाँ तक नहीं लिमिटेड रहे, जो आधा बैचेस के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए वो सब अगर इस पर ताउन करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना नंबर हमारे साथ शेयर कीजिए और हमारे इस ताउन में हमारे साथ जुड़े। आखिर मैं चंद अशार से अपनी बात मुकम्मल करना चाहूँगी। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा। फ़िज़ाए दोस्ता को अब बदलना लाज़मी ठहरा। कहीं जज्बात में जाज़िब खुदा हाफिज़ न कह देना। गाज़ा ये है मजलिस अब संभलना लाज़मी ठहरा। अस्सलामु अलैकुम।